सत्य घटनाएं, चुटकुला नहीं है। एक आदमी ने बहुत पैसे कमाए, पत्नी बड़ी दयालु थी, बड़ी अच्छी थी। उसने कहा कि आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, आपको बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, और हम तो कभी इस गांव से 4 किलोमीटर के दूर के भी कभी मंदिर में नहीं गए, तो कोई तीर्थ घुमा करके ले आइए। पहले पुराने समय में लोग कहते थे कि जो नजदीक तीर्थ है, दूर ना जा पाओ तो वहां जरूर जाइए साल में एक आध बार। तो वहां से नजदीक तीर्थ हरिद्वार पड़ता था। तो उसने कहा कि हरिद्वार घुमा करके ले आओ। तो उसने कहा कि अभी पैसा खर्च मत करवा, अभी मेरे पास में रुपया 10 लाख है, और मैं ये सोच रहा हूं कि जब ये पैसा 50-40 लाख 50 लाख हो जाएगा, फिर सब तीर्थ यात्रा करेंगे, घूमेंगे, फिर क्या है, फिर तो यही है, घूमना है। वो सोचती भी है कि एक नंबर का कंजूस आदमी है, खाएगा पिएगा तो है नहीं, तो 50 लाख कर ही लेगा इकट्ठा। तो धीमे 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 उसको 50 लाख रुपया उसको इकट्ठा हो गया। पत्नी याद दिलाती रहती थी बीच में, पहले उसने 20 कहा था, फिर 30 कहा था, फिर 40, फिर 50 का, तो 50 लाख रुपया उसके पास हो गया। पत्नी ने कहा देखो तूने 50 लाख रुपए की कही थी और वो पैसा तुम्हारे पास हो गया, अब तो तीर्थ यात्रा करा के ले आओ। तो बोलता है कि मेरी उम्र भी 50 साल की हो गई है और मेरे पास रुपया भी 50 लाख हो गया है, अब नौकरी के 10 ही साल तो बचे हैं, उनको भी पूरा कर दूं, फिर आराम से इकट्ठे घूमेंगे। हाँ? अब क्या है, 10 साल ही तो रह गई है। वह इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, 60 का हो गया, नौकरी के रिटायरमेंट में भी रुपया पैसा उसको खूब मिला। उसने कहा देखो बच्चे भी समझदार हो गए हैं, सब ठीक ठाक है, बस अब हरिद्वार एक बार गंगा जी नला के ले आओ। तो वह बोलता है कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हो गया, तीर्थ यात्रा वगैरह दे सब बुढ़ापे के काम है। चुप! तो उसने डांट लगा दी उसको। बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी तो मेरा शरीर मजबूत है, 15-20 साल तक मेरा मठ हिलने वाला नहीं है। बूढ़ा हो जाऊंगा उसके बाद फिर चलेंगे तीर्थ यात्रा के लिए, फिर तो कहीं तीर्थ में ही रहेंगे। तो सत्य घटनाएं। एक दिन की बात, कमरे में तो पैसा रखा ही था, गेट आधा सा खुला था, एक काला व्यक्ति इसके कमरे में आधी रात्रि को घुस के आ गया। ये खड़ा हो गया अपने बिस्तरे से और पूछने लगा कौन हो तुम? उसने कहा मैं यमराज का दूत हूं। डर गया, कपड़े भी गीले हो सकते हैं। कहा काय के लिए आए हो? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलिए। वो कहने लगा मेरा समय पूरा हो गया? हाँ बिल्कुल समय पूरा होगा। उसको जकड़ लिया, बांध लिया। वो बोलता है ऐसा मत करो, मुझसे 5 लाख रुपया ले लो और मुझे 3 महीने के लिए छोड़ जाओ, क्योंकि मेरी पत्नी की इच्छा है, मेरी तो इच्छा नहीं थी, उसको हरिद्वार गंगा नहाने की इच्छा है, मैं उसको और थोड़ा और भी तीर्थ करा दूंगा, 3 महीने की मोहलत दे दो। यम के दूत ने कहा कि हम संसारी दूत नहीं है, सो रिश्वत लेके काम चल जाएगा, हम यमराज के दूत हैं, पिटाई करेंगे, ठोकाई चलता है कि नहीं। बोलता है मेरे पास जितना है उसका आधा ले लो। उसको एक थप्पड़ मारा, नीचे गिर गया, पाम पकड़ लिए और कहता है आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे तो मुझे पता है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दे दो। यम के दूत ने कहा क्या करेगा इस 2 मिनट में? उसने कहा 2 मिनट में मैं एक चिट्ठी लिखूंगा। यम का दूत मान गया और उसने अपने बेटे के लिए चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में उसने लिखा था, कहा बेटा धन खूब कमाना, लेकिन मेरी तरह से इकट्ठा रख करके मत रखना। उसने एक लाइन नीचे लिखी, धन कमाना जरूरी है लेकिन अच्छे कामों पर खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये कह करके वो मर गया। यम के दूत उसे लेकर चले। धन कमाइए, सब कमाइए, लेकिन धन को धर्म में लगाइए, अच्छे कामों में, अच्छे कर्मों में लगाइए।